सेकेंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। इसकी कुछ चीजें हम ऑलरेडी इस ईयर डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हो। लेट्स क्विकली गो ओवर दैट। ओके, एक तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सारी डिटेल्स इस साल भी पढ़ी हैं व्हेन वी स्टार्टेड काइनेमेटिक्स, और तुम लोगों ने ओ लेवल्स में भी ये सारी पढ़ी हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में we know that a straight line represents uniform speed, ठीक है, क्योंकि gradient is the speed. फिर then this flat line represents, हाँ, क्योंकि because the object is not moving, distance change नहीं हो रहा, so it's the object is at rest. दूसरी ये बात है कि gradient zero है, gradient speed होता है distance time graph का, that means object is at rest. फिर a steep slope means के ज्यादा स्पीड है, और जो इतनी स्टीप नहीं है वो that means that the speed is relatively less, and this indicates return journey, कि डिस्टेंस अब वापस नेगेटिव हो रहा है, एक तरह से मतलब कम हो रहा है, that means that this represents the return journey. ठीक है, आगे देखते हैं. Okay. Gradient represents the speed in distance time graph. Area under the graph represent, नहीं इसके लिए नहीं है वो. So ignore the second bullet. That's for the next part. Okay, this is velocity time graph. Okay. वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम, या स्पीड टाइम ग्राफ ओ लेवल्स में भी देख चुके हैं, मैकेनिक्स में भी स्टार्ट कर चुके हैं. लेट्स क्विकली गो ओवर इट. दिस लाइन, दिस फर्स्ट ओप रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन. ये भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, बट ऑब्वियसली दिस वुड बी स्टीपर, तो यहाँ पे ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है एज कंपेयर टू दिस. यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, और यहाँ पे डिसेलरेट कर. ओके, अच्छा, फिर लिखा हुआ है स्पीड एंड डिसेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर क्वेश्चन में स्पीड पूछेंगे और हमारी वर्किंग में अगर नेगेटिव आंसर आ भी रहा है तो वो वेलोसिटी का आंसर आ रहा है, हम खाली उसका मैग्नीट्यूड देंगे फॉर स्पीड. सेम फॉर एक्सेलरेशन, सॉरी डिसेलरेशन. डिसेलरेशन क्वेश्चन में पूछी है, हमारी एक्सेलरेशन अगर -3 आ रही है तो हमने फाइनल आंसर 3 लिखना है, नॉट -3. ठीक है, -3 एक्सेलरेशन, सॉरी, तो डिसेलरेशन का बाय इटसेल्फ मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखना, वो बता रही हूँ. इसका मतलब है रिटर्न जर्नी की बात हुई, इसकी बात कर रही हूँ. ओके, दिस रिप्रेजेंट द रिटर्न जर्नी. ठीक है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है इन द पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट इज बिलो एक्स एक्सिस. ठीक है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. गेट इट. ऊपर वाली जर्नी एक डायरेक्शन की है, और जो नीचे नेगेटिव है ना ग्राफ, वो उसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. ठीक है, इसीलिए इसके हमने वेलोसिटीज पॉजिटिव ली हुई हैं और इसकी नेगेटिव, क्योंकि अब डायरेक्शन ऑपोजिट. ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नाउ ऑपोजिट एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, इसके क्वेश्चंस आएंगे अभी. और उसके अलावा आपको कन्वर्जन आनी चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एंड द अदर वे अराउंड. दीज आर द कन्वर्जन कर्व्स. अगर आपने जीसी किया हुआ है तो आपने तब भी ये पढ़ा होगा. ठीक है, अगर आईजी के सिलेबस में नहीं था, जीसी के सिलेबस में था. लेट्स क्विकली गो ओवर दैट. अगर स्पीड टाइम ग्राफ में जीरो या फ्लैट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, विच मीन्स दैट द डिस्टेंस इज कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, जो भी डिस्टेंस होगा उसी पे रहती है, फ्लैट लाइन. ठीक है, फिर स्पीड टाइम में अगर कोई पॉजिटिव स्पीड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस इस तरह से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, there's a constant increase throughout, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस फिर स्ट्रेट अप बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ.
स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट अप लाइन हो, मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फिर इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ में फॉलिंग लाइन हो, मतलब कि कांस्टेंट डिसेलरेशन हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा बनता है। ये आपको सारी कन्वर्जन्स याद होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे मे गिव यू अ स्पीड टाइम ग्राफ और उसको फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कर्व बनी हुई है तो वो इसमें चेंज होगी, अगर ये कर्व बनी हुई है तो वो इसमें चेंज होगी, ठीक है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। ओके, एंड लास्टली you need to know these conversions. This worksheet is uploaded in the drive. जो बुक के क्वेश्चंस हैं, बुक की वर्कशीट्स होती हैं उनमें। ओके, अच्छा जी, अब इसमें क्या हो रहा है, इफ यू हैव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट and you need an expression for velocity, so you have to derivate it. Displacement को derivate करके velocity आ जाती है, velocity को derivate करके acceleration आ जाती है। और अगर opposite जाना हो, acceleration की का expression given हो, तो acceleration integrate होता है तो velocity आती है, velocity integrate होती है तो displacement की expression आती है, ठीक है। और कभी हमें directly यहाँ से यहाँ जाना होता है तो हम double derivation करते हैं, या यहां से यहां आना होगा तो 2 दफा इंटीग्रेट करें, ठीक है। ये कन्वर्जन आनी चाहिए फॉर दिस चैप्टर। यस, जस्ट अ सेकंड। ओके, मूविंग ऑन। नहीं, उसके बाद नहीं होती डेरिवेशन। ओके, अच्छा, अब लेट्स कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग ऑन दिस लाइन और ओ को कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट की पहले बात करते हैं। हमें कोई डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन गिवन होगा, लेट्स से s इज इक्वल्स टू 2t-5, ठीक है। हमने उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड की, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट आती है -3, तो दैट वुड मीन कि ये ऑब्जेक्ट 3 टुवर्ड्स द लेफ्ट है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ओ से 3 यूनिट लेफ्ट पे। और लेट्स से हमें जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उस पे हम कोई टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और हमारा एस आता है +6, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे 6 राइट पे, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है ओ से लेफ्ट पे, पॉजिटिव का मतलब होता है ओ से राइट पे, और इसके बीच का अगर डिस्टेंस कवर्ड पूछेंगे तो वो हो जाएगा 9, ठीक है। 3 टुवर्ड्स द लेफ्ट, 6 टुवर्ड्स द राइट, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 9, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि बीच में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि पार्टिकल इस वक्त उतने यूनिट्स लेफ्ट पे है ओ के, और अगर आपका एस पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस पार्टिकल ओ के राइट पे है उतने यूनिट्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स क्विकली रीड दैट। एस इज लेस देन 0 का मतलब है पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ, पी का मतलब पार्टिकल। एस इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है पी इज एट ओ। अगर एस इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट मीन्स पार्टिकल इज एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और एस इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है पी इज टू द राइट ऑफ। अच्छा, वेलोसिटीज पे आ जाते हैं। इसी तरह वेलोसिटी का कोई एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ टी। लेट्स से v इज इक्वल्स टू 2t-7, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है। इस पे अब डिफरेंट वेलोसिटीज निकलेंगी एट डिफरेंट टाइम। ओके, सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन द मिडिल। अगर v की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, -5 फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
और अगर वही v पॉजिटिव आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 7 मीटर्स पर सेकेंड, दैट मीन्स दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे लेट्स से t यहाँ पे 7 है, या t2 कह लेते हैं, 7 हमने पहले लिया हुआ है, स्पीड 7 आई है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पीड हमारी पॉजिटिव आई है। फिर किसी और टाइम पे अगर स्पीड -5 आई है, तो दैट मीन्स उस टाइम पे लेफ्ट जा। ठीक है, सो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस होती है। साइन अगर पॉजिटिव हो तो हम कह सकते हैं राइट जा रहा है, अगर साइन नेगेटिव हो तो हम कहेंगे लेफ्ट जा रहा है। अगर स्पीड 0 हो जाए, इसका मतलब है पार्टिकल इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। और इंस्टेंटेनियस रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अब पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज करनी। ठीक है, लेट्स से पार्टिकल की पहले स्पीड है 3, फिर किसी पॉइंट पे 2 हुई है, फिर किसी पॉइंट पे 1 हुई है, और फिर 0 हो गई। ठीक है, ये 0 क्यों हुई है? लेट्स से यहाँ पे 0 हो गई है, v इज इक्वल्स टू 0, इधर से इधर पार्टिकल आया और फाइनली उसकी स्पीड 0 हो गई है। ये क्यों 0 हुई है? क्योंकि इसने अब डायरेक्शन चेंज करनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जब आप स्पीड निकालोगे तो वो कोई नेगेटिव वैल्यू देगा, लेट्स से -5 देगा। इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। जब भी पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी। ठीक है, ये थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे तब आएगा जब उसने डायरेक्शन में चेंज लाना। ओके, सो ये भी हमने तीनों पॉइंट्स देख लिए। नेगेटिव वी का मतलब है पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, पॉजिटिव वी का मतलब है पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, और v इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट एंड इट्स अबाउट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि स्पीड या तो मैक्सिमम है और या मिनिमम है। वेलोसिटी कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम। और जब भी एक्सेलरेशन 0 की बात होगी, दैट वुड मीन dv/dt इज 0। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 मीन्स dv/dt इज इक्वल्स टू 0। v को डेरिवेट करके हम इक्वल्स टू 0 करेंगे। ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन आता है, अगर हमें v गिवन हो तो उससे एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt करते हैं। तो acceleration equals to 0 actually means dv/dt is equals to 0. Okay. बेटा ये सब कुछ डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्ट लिंक कर दूंगी तो, ठीक है, उधर से देख लो। अभी हम बार बार इसको रेफर करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब थोड़े से और इस पे फर्दर इलेबोरेट करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं और फिर वर्कशीट स्टार्ट कर देते हैं। इसके नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना है, ये डॉक्यूमेंट खोल के, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व है। सो जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको ये बैक एंड की सारी चीजें पता होंगी, तो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, फिर वही बात आ गई, एक पार्टिकल है जो इस लाइन पे मूव कर रहा है और ओ उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है, एक डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे दिया गया है पार्ट ए में, x इज इक्वल्स टू t² - 3t - 2, और क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, उसका क्या मतलब? कि ये ऑब्जेक्ट टाइम के स्टार्ट में कहाँ पड़ा हुआ है, पार्टिकल। ठीक है, क्या वो 0 पे है, क्या वो कहीं पॉजिटिव साइड पे है, कहाँ, क्या वो नेगेटिव साइड पे है? ठीक है, तो यस, t इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है टाइम इज इक्वल्स टू 0।
क्वेश्चन में अगर कहा जाएगा फाइंड द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यू नीड टू नो कि टाइम जीरो की बात हो। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स क्या आ गया। हाँ, और x इक्वल्स टू -2 मीटर्स का क्या मतलब है, किधर है ऑब्जेक्ट इस वक्त, किधर है पार्टिकल। हाँ, लेफ्ट पे, यहाँ पे कहीं है। ये डिस्टेंस -2 है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट -2 है, डिस्टेंस कवर्ड 2 है। ओके, फिर आ गया -3t+2, इसकी क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट +2। ठीक है, पार्ट बी में ये पूछा है, सो x इज इक्वल्स टू +2, सो यहाँ पे 2 आ गया। और इन दोनों इंस्टेंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 4 मीटर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर पार्ट सी इज t² - 3t, दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन फॉर डिस्प्लेसमेंट, और आपसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पूछी है, क्या होगी, जीरो। इसका क्या मतलब है, हाँ, यहाँ पे पार्टिकल इस। ठीक है, ओके। अब इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। पार्ट डी में एक वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है t² - 3t - 2, और क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो बिल्कुल जिस तरह इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे फाइंड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पे फाइंड करते हैं। क्या आ रहा है, -2, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, जिधर भी है, लेट्स से इधर है इनिशियली, डिस्टेंस का हमें नहीं पता, पता नहीं क्या डिस्टेंस है, बट जहां पे भी है इस वक्त, यहाँ मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। और फिर अगर ये +2 हो जाएगी, व्हाट वुड दैट मीन, हाँ, इसकी मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट साइड है ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और इंस्टेंटेनियस रेस्ट की अगर बात होगी तो इसका क्या मतलब होगा, हाँ, एक तो स्पीड के रेफरेंस से मतलब होगा v इज इक्वल्स टू 0, और डायरेक्शन के रेफरेंस से ये मतलब होगा कि अब डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, ओके।